एसी पावर सप्लाई परिचय। एसी पावर सप्लाई मेन से वोल्टेज लेता है और किसी भी डिवाइस को प्रसारित करने से पहले उसको डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर का सिद्धांत। एसी को डीसी में बदलने के लिए एक रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि करंट उल्टी दिशा में न बहने लग जाए। रेक्टिफायर सर्किट को सिंगल फेज और 3 फेज सर्किट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर हर फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर होता है। सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट। यह सर्किट सिंगल फेज एसी सर्किट को डीसी में बदलता है। साथ ही साथ एसी पावर सप्लाई द्वारा उत्पादित साइन वेव 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। चित्र में दिखाए अनुसार सर्किट में एक एकल डायोड सर्किट की आवश्यकता होती है। तरंग यानी वेव का केवल सकारात्मक या नकारात्मक हिस्सा पारित हो जाता है और दूसरा भाग अवरुद्ध हो जाता है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में सिग्नल यानी संकेत का केवल सकारात्मक या नकारात्मक फेज ही आउटपुट तक पहुंचता है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा चित्र में दिखाया गया है, एक फुल वेव रेक्टिफायर एक के पीछे एक लगे 2 डायोड का उपयोग करता है। यह इनपुट वेव के दोनों छोरों को परिवर्तित कर उसको एक डीसी वेव में बदल देता है, जिससे उच्च औसत आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन होता है। एक फुल वेव रेक्टिफायर में एक के पीछे एक लगे 2 डायोड के काम करने के कारण इनपुट के दोनों आधे चक्रों का उपयोग हो जाता है। 3 फेज रेक्टिफायर। एक 3 फेज रेक्टिफायर 3 फेज वाले एसी को डीसी में बदलता है और सबसे अधिक औद्योगिक और उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। एक 3 फेज रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में लिया जा सकता है। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें 3 डायोड होते हैं, हर फेज के लिए एक। जब 3 फेज की एसी तरंग को आधा रेक्टिफाई किया जाता है तो तीनों तरंगों की केवल एक ही पोलैरिटी या ध्रुवीय दिशा प्राप्त होती है। जैसा कि चित्र में बनी तरंग में दिखाया गया है, जब 3 फेज एसी वोल्टेज दी जाती है तब डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें 6 डायोड होते हैं, 3 साइकिल के सकारात्मक हिस्से के लिए और 3 नकारात्मक हिस्से के लिए। इससे निकला डीसी आउटपुट काफी हद तक तरंग रहित होता है। जैसा कि चित्र में बनी तरंग में दिखाया गया है, जब 3 फेज वोल्टेज इनपुट दिया जाता है तब फुल वेव डीसी आउटपुट प्राप्त होता है। 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। यह भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें 6 डायोड होते हैं, पर एक सेंटर टैप होने के बजाय यह इस तरह जुड़े होते हैं। इससे तरंग रहित डीसी आउटपुट मिलता है। चित्र में दिखाए अनुसार इनपुट तरंग प्रारूप और आउटपुट तरंग प्रारूप पूर्ण रूप से रेक्टिफाई हो जाते हैं। 12 पल्स ब्रिज। इसमें 6 फेज एसी वोल्टेज होती है जिससे 12 पल्स उत्पन्न होती हैं। इसमें 12 डायोड का प्रयोग किया जाता है, 6 सकारात्मक पोलैरिटी के लिए और 6 नकारात्मक पोलैरिटी के लिए। रेक्टिफायर में हानियां। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में पीक वोल्टेज में एक डायोड की गिरावट आती है, जबकि ब्रिज में पीक वोल्टेज की गिरावट 2 डायोड आती है। इन सर्किटों में बिजली का अपव्यय होता है।